सुपर इलेक्ट्रिक चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज के स्टडी में हम डबल ब्लेड फर्राटा फैन मोटर वाइंडिंग किस तरह से की जाती है। फर्राटा फैन मोटर वाइंडिंग करने के लिए हमें कितने SWG वायर को यूज़ करना होता है, कितने नंबर ऑफ टर्न्स देना होते हैं, कॉइल पिच क्या लेना होता है, सब कुछ आज के स्टडी में हम समझने वाले हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारे पास फर्राटा फैन मोटर स्टेटर है जिसमें हमने पेपर्स ऑलरेडी डाल कर रखे हैं। सबसे पहले हम इस स्टेटर की बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। जैसे कि हमारा स्टेटर की जो विड्थ है वो 20 mm है, आप देख सकते हैं, या सेंटीमीटर में 2 सेंटीमीटर है। इनर डाया की बात की जाए तो 65 mm या फिर आप कह सकते हैं 6.5 सेंटीमीटर। ऑडी की बात की जाए तो 105 mm या 10.5 सेंटीमीटर है। देखिए, रनिंग वाइंडिंग करने के लिए हम 30 SWG वायर का यूज़ कर रहे हैं जो कि एल्यूमिनियम वायर है, और स्टार्टिंग वाइंडिंग में हम 32 SWG वायर का यूज़ कर रहे हैं जो कि एल्यूमिनियम वायर है। ठीक है, अब किस तरह से कॉइल लेंथ हमें लेना होगी, सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन हम ले लेते हैं। देखिए, हमारे पास यहाँ पे डबल ब्लेड फर्राटा फैन मोटर वाइंडिंग है। जैसा कि स्टेटर का हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन पहले ही देख ली थी। जो स्टेटर की विड्थ है वो 20 mm है। इनर डाया की बात की जाए तो 65 mm या फिर आप कह सकते हैं 6.5 सेंटीमीटर है, और ओडी की बात की जाए तो 105 mm या फिर 10.5 सेंटीमीटर आप कह सकते हैं। चलिए, यदि रनिंग वाइंडिंग में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन की बात की जाए तो वायर हम 30 SWG का यूज़ कर रहे हैं जो कि एल्यूमिनियम वायर है। नंबर ऑफ टर्न्स हमें 240 देना होगे। देखिए, नंबर ऑफ टर्न्स 240 आ चुके हैं। कॉइल लेंथ, देखिए इस तरह से जो कॉइल हमारी टर्न होती है 31 इंच लंबाई की हमें कॉइल को लेना है। कॉइल पिच जो रहेगा 1 to 8 में हमें 1 राउंड देना है। इसी तरह से 1 to 10 में भी हमें 1 राउंड देना है, और 1 to 12 में भी हमें 1 राउंड देना है। यदि हम स्टार्टिंग वाइंडिंग की डाटा की बात की जाए तो हम जो वायर का यूज़ कर रहे हैं वो 32 SWG वायर का यूज़ कर रहे हैं। देखिए, 32 SWG वायर का यदि आप यूज़ करते हैं तो नंबर ऑफ टर्न्स आपको 250 वहाँ पर लेना होगा। कॉइल लेंथ आपको 30 इंच लंबाई में या 30 इंच लंबाई में लेना होगी। कॉइल पिच सेम रहेगा जो कि हमारा रनिंग वाइंडिंग में था। देखिए, 1 to 8 में 1 राउंड रहेगा, 1 to 10 में 1 राउंड रहेगा, और 1 to 12 में भी हमारा 1 राउंड रहेगा। चलिए, अब किस तरह से कॉइल को बनाया जाता है, पहले हम बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। देखिए, हमने यहाँ पर बर्मे को सेट किया है। रनिंग वाइंडिंग के लिए 31 इंच लंबाई की कॉइल बनेगी। तो देखिए, 31 इंच पर बर्मे को हमने सेट कर लिया। इसे आप अच्छे से टाइट कर लीजिए। रनिंग वाइंडिंग के लिए हम 30 SWG वायर का यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरह से बर्मे को आपको रोटेट कर कर 2 कॉइल आपकी रनिंग वाइंडिंग की बनेगी। देखिए, 2 रनिंग वाइंडिंग की हमने बना ली है, 240 नंबर ऑफ टर्न्स दिया है, और 2 कॉइल 30 इंच लंबाई की स्टार्टिंग वाइंडिंग की बनेगी जिसमें हमने 250 नंबर ऑफ टर्न्स लिए हैं। देखिए, हमारे पास यह जो 2 कॉइल है ये रनिंग वाइंडिंग की है 31 इंच लंबाई में, और यह 2 कॉइल स्टार्टिंग वाइंडिंग की है। चलिए, किस तरह से वाइंडिंग की जाएगी समझ लेते हैं। देखिए, वाइंडिंग करना आप किसी भी स्लॉट से स्टार्ट कर सकते हैं रैंडमली। फॉर एग्जांपल आप कोई भी एक स्लॉट ले लीजिए। देखिए, हमने यहाँ पर इस स्लॉट को लिया। कॉइल पिच क्या है हमारा 1 to 8, 1 to 8 है। मतलब देखिए, 2 स्लॉट में तो हमारा क्या डलेगा, कॉइल डलेगा। बीच में आपको 6 स्लॉट्स छोड़ देना है। तो 6 स्लॉट्स छोड़ने के बाद 2 स्लॉट में आपकी वाइंडिंग डलेगी, तो 1 to 8 हो जाएगा। फिर एक स्लॉट इस तरफ से बढ़ेगा और एक स्लॉट इस तरफ से बढ़ेगा, तो 1 to 10 हो जाएगा। फिर एक स्लॉट और बढ़ेगा तो 1 to 12 हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले हमने रनिंग वाइंडिंग के कॉइल को लिया है। इसमें डायरेक्शन देखिए, तार का बाहर से अंदर की तरफ जा रहा है। चलिए, फर्स्ट आप रेंडमली किसी भी स्लॉट में पहली कॉइल डाल दीजिए। देखिए, पहली कॉइल हमने स्लॉट में डाली। कॉइल डालने के बाद आपको PVC इंसुलेशन पेपर डाल देना है। देखिए, बीच में आपके 6 स्लॉट्स छूटेंगे। 1 to 8 कॉइल पिच है, तो बीच में हमने 6 स्लॉट्स छोड़े हैं। और देखिए, 6 स्लॉट छोड़ने के बाद ये कॉइल हमारी डल चुकी है, तो आप यहाँ पर गिन सकते हैं 1 to 8 कॉइल पिच है। देखिए, पहली कॉइल में डला है, पहले स्लॉट में डला है, और 8th स्लॉट में आपकी कॉइल डली है। देखिए, इस तरह से आप कॉइल को फिनिश कर लीजिए। कॉइल को आपको इस तरह से टर्न करना होगा। देखिए, इस तरह से, देखिए इस तरह से कॉइल को आप टर्न कर लीजिए। अब अगला हमारा कॉइल पिच क्या है 1 to 10। तो देखिए, एक स्लॉट हमारा इस तरफ से बढ़ जाएगा। देखिए, इस तरफ एक स्लॉट बढ़ा है, इसमें कॉइल को डाल दिया है। इसमें अभी हम PVC इंसुलेशन पेपर लगा देते हैं, और इस तरफ भी एक स्लॉट हमारा बढ़ जाएगा। 1 to 10 हमारा कॉइल पिच है, इसके ऊपर भी अभी हम PVC इंसुलेशन पेपर लगा देते हैं।
देखिए इस तरह से। अभी हमें अगला हमारा कोयल पिच क्या है 1 to 12, तो एक एक स्लॉट दोनों तरफ से बढ़ जाएगा। देखिए इस तरह से हमें कोयल को लेना है और इस तरफ हमें देखिए एक स्लॉट इधर ऊपर आ चुका है। और जब आपकी कोयल डल जाए तो पीवीसी इंसुलेशन पेपर आप ज़रूर लगा दीजिए। आप देखिए एक स्लॉट हमारा इस तरफ से बढ़ जाएगा। तो देखिए 1 to 12 जो हमारा कोयल पिच है उसमें भी कोयल डल चुकी है। और जब आपकी कोयल डल जाए तो आप ऊपर से पीवीसी इंसुलेशन पेपर ज़रूर लगा दीजिए। देखिए पहली कोयल हमारी रनिंग वाइंडिंग की डल चुकी है। देखिए आप इसे फिनिशिंग के साथ देखिए इस तरह से फ्रेश कर लीजिए ताकि वाइंडिंग होने के बाद उसमें खूबसूरती नज़र आए। चलिए अब हमें अगली रनिंग वाइंडिंग की कोयल डालना है। तो देखिए दो स्लॉट आप दोनों तरफ से छोड़ दीजिए। देखिए 2 स्लॉट छोड़े। यहाँ पर देखिए हमारा फर्स्ट स्लॉट रहेगा, बीच में 6 स्लॉट छूट जाएंगे, यहाँ पर कोयल डलेगी। 1 to 8 हमारा कोयल पिच यहाँ रहेगा। 1 to 10 के लिए एक एक स्लॉट दोनों तरफ से बढ़ जाएगा और 1 to 12 के लिए एक एक स्लॉट और बढ़ जाएगा। चलिए हमने सेकंड कोयल ली है। इसको देखिए कोयल को हम उल्टा कर डाल रहे हैं क्योंकि कोयल की हमें डायरेक्शन चेंज करना है, तो कोयल को पहले उल्टा कर लिया है। देखिए 2 स्लॉट्स हमें ऊपर से छोड़ देना है और यहाँ पर यह कोयल डल जाएगी। देखिए कोयल हमने डाला है, इसके ऊपर पीवीसी इंसुलेशन पेपर लगा देते हैं। बीच में आपके 6 स्लॉट छूट जाएंगे। तो 6 स्लॉट छोड़ने के बाद जो अगला स्लॉट रहेगा उसमें आपको कोयल डाल देना है। देखिए कोयल पिच 1 to 8 में आपकी कोयल डल चुकी है और इसमें भी पीवीसी इंसुलेशन पेपर हमने लगा लिया है। देखिए इस तरह से। और कोयल को आप फ्रेश करते चलिए। अगला हमारा कोयल पिच क्या है 1 to 10। 1 to 10 में हमें 1 राउंड देना है, तो एक स्लॉट हमारा इस तरफ बढ़ जाएगा। देखिए ऊपर की तरफ एक स्लॉट आएगा। 1 to 10 हमारा कोयल पिच है, तो एक स्लॉट इस तरफ बढ़ जाएगा और एक स्लॉट हमारा इस तरफ आ जाएगा। चलिए इस तरफ हम अभी कोयल को डाल देते हैं। देखिए 2 स्लॉट्स में भी हमारी कोयल डल चुकी है 1 to 8 एंड 1 to 10। और कोयल को हमें टर्न करना होगा। टर्न कर जो हमारा अगला कोयल पिच है 1 to 12, तो एक एक स्लॉट दोनों तरफ से बढ़ जाएगा। देखिए कोयल को अभी हमने टर्न कर लिया है और इसे इस तरह से देखिए आप इसका ध्यान रखिए कहीं पर भी आपके तार इधर उधर नहीं होना चाहिए। फिनिशिंग के साथ आपको वाइंडिंग करना है। और इधर भी हमारी कोयल डल जाएगी। देखिए 1 to 12 में भी हमारी कोयल डल चुकी है। तो आप देख सकते हैं हमारी रनिंग वाइंडिंग की दोनों कोयल्स डल चुकी है और इसे आप फ्रेश कर लीजिए। देखिए इस तरह से। देखिए हमारी दोनों रनिंग वाइंडिंग डल चुकी है। अब किस तरह से स्टार्टिंग वाइंडिंग को डाला जाएगा वह भी हम समझेंगे। पहले हम यहाँ पर वाइंडिंग को फ्रेश कर लेते हैं। देखिए वाइंडिंग को आप पहले फ्रेश कर लीजिए अच्छे से एकदम। देखिए इस तरह से अभी हम वाइंडिंग को फ्रेश कर रहे हैं। और दोस्तों इस वीडियो से यदि आपको कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और आपने हमारे चैनल तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। देखिए अब इसके ऊपर हमें कॉटन पेपर्स को लगाना होगा। देखिए इस तरह से, ताकि वहाँ पर इंसुलेशन बना रहे रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग के बीच में। तो देखिए इस तरह से कॉटन पेपर हम लगा रहे हैं। देखिए कॉटन पेपर लगाने के लिए आप किसी भी मेथड का यूज़ कर सकते हैं, किसी भी तरह से लगा सकते हैं। बस आपको ध्यान यह रखना है कि सभी जगह आपके पेपर ने लगना चाहिए। देखिए इस तरह से अभी हम कॉटन पेपर्स सभी जगह लगा लेते हैं ताकि वहाँ पर इंसुलेशन बना रहे दोनों वाइंडिंग्स के बीच में। देखिए इस तरह से हम कॉटन पेपर लगा रहे हैं। आप किसी भी तरह से लगा सकते हैं, बस आपको वहाँ पर इंसुलेशन प्रोवाइड करना है। और दोस्तों यदि कोई आपकी स्पेशल डिमांड हो जिसके ऊपर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए, हम पूरी कोशिश करें उस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बना सके। चलिए अब आगे की तरफ से बात की जाए तो सबसे पहले देखिए हमारे पास अभी 2 वायर्स निकल रहे हैं, एक रनिंग वाइंडिंग का स्टार्टिंग एंड और एक एंडिंग एंड। जब हमारी यहाँ पर स्टार्टिंग वाइंडिंग डलेगी तो टोटल हमारे पास 4 वायर्स आएंगे। चलिए पहले हम यहाँ पर कॉटन पेपर्स को अच्छे से लगा लेते हैं ताकि वहाँ पर इंसुलेशन बना रहे। यदि दोस्तों आपको इस वीडियो से कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन या नई इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। और यदि आप वाइंडिंग सीखना चाहते हैं या कोई इस तरह से ग्राइंडर रिपेयर किया जाता है, ड्रिल मशीन को रिपेयर किया जाता है या रिपेयरिंग का वर्क सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। देखिए इस तरह से अभी हम पूरी जगह पर कॉटन पेपर को लगा देते हैं। देखिए कॉटन पेपर हमारा लग चुका है। अब किस तरह से स्टार्टिंग वाइंडिंग को किया जाएगा समझ लेते हैं।
देखिए स्टेटर को हमने रख दिया है। अब 6 स्लॉट आप गिन लीजिए जहाँ पर कॉइल्स डली हुई है। देखिए 6 स्लॉट आपके कंटिन्यू है, यहाँ से यहाँ पर बीच में 6 स्लॉट छूट जाएगा, कॉइल डल जाएगी, एक एक स्लॉट बढ़ जाएगा तो 1 to 10 आपका कॉइल पिच हो जाएगा और एक एक स्लॉट और बढ़ जाएगा तो 1 to 12 आपका कॉइल पिच हो जाएगा। देखिए स्टार्टिंग वाइंडिंग की फर्स्ट कॉइल को हमने लिया है। देखिए डायरेक्शन बाहर से अंदर की तरफ जा रही है, डायरेक्शन का आपको ध्यान रखना है। देखिए इस तरह से कॉइल को हमें लेना है और इसे जो 6 आपके स्लॉट्स में जहां पर पहले ऑलरेडी वाइंडिंग की हुई है यहां पर आप पहली कॉइल डाल दीजिए और बीच में 6 स्लॉट्स आपके छूट जाएंगे। 6 स्लॉट छोड़ने के बाद यहां पर जो 8th स्लॉट होगा इसमें आपको कॉइल डाल देना है। देखिए बीच में 6 स्लॉट छोड़े हैं और यहाँ पर कॉइल पिच हमारा 1 to 8 में 1 राउंड है तो 1 राउंड हो चुका है। अब 1 to 10 में यहाँ से एक एक स्लॉट दोनों ऊपर की तरफ बढ़ जाएगा। देखिए इस तरफ एक स्लॉट बढ़ गया है और ऊपर से पीवीसी इंसुलेशन पेपर हमने लगा लेना है और इस तरफ देखिए इस तरफ भी एक स्लॉट हमें बढ़ा लेना है। 1 to 10 में भी हमें 1 राउंड देना है तो 1 राउंड होने के बाद इस तरह से आप पीवीसी इंसुलेशन पेपर लगा लीजिए। देखिए आप वाइंडिंग को फ्रेश करते चलिए ताकि वाइंडिंग होने के बाद उसमें खूबसूरती नज़र आए। अब एक स्लॉट इधर बढ़ जाएगा कॉइल को टर्न करने के बाद 1 to 12 तो देखिए इस तरफ हमारा एक स्लॉट बढ़ चुका है। चलिए ऊपर से पीवीसी इंसुलेशन पेपर हम लगा लेते हैं और इस तरफ दोस्तों आप वीडियो को केयरफुली वॉच कीजिए। इस वीडियो को वॉच करने के बाद आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। फिर भी यदि कोई डाउट रह जाता तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछिए, हम पूरी कोशिश करेंगे आपके डाउट को क्लियर कर सके। देखिए यहाँ पर हमारे पास स्टार्टिंग वाइंडिंग की पहली कॉइल डल चुकी है। चलिए वाइंडिंग को आप फ्रेश कर लीजिए। अभी हमें सेकंड कॉइल्स को डालना है तो सेकंड कॉइल को डालने के लिए यहाँ पर देखिए स्टेटर को हमें पलट देना है। यहाँ पर भी आप काउंट कर लीजिए 6 स्लॉट में आपकी कॉइल डली हुई है तो 6 स्लॉट को आपको छोड़ देना है जहाँ पर कॉइल डली हुई है। यहाँ से यहाँ पर आपकी पहली कॉइल डालेगी 1 to 8 में और 1 to 10 के लिए एक एक स्लॉट बढ़ जाएगा और 1 to 12 के लिए एक एक स्लॉट बढ़ जाएगा, जिस तरह से हमने पहले सभी कॉइल्स को डाला है। चलिए कॉइल को हमें ले लेना है और यहाँ पर देखिए 6 स्लॉट आपके बीच में आ जाएंगे और यहाँ पर यह कॉइल डल जाएगी। देखिए कॉइल पिच क्या है 1 to 8 में 1 राउंड है तो 6 स्लॉट बीच में छूटे हुए हैं और यहाँ पर देखिए 6 स्लॉट छूटने के बाद यहाँ पर यह पहली कॉइल आ जाएगी। आपको स्टेटर जिस तरह से कंफर्टेबल हो आप टर्न कर लीजिए, बट वाइंडिंग को आपको फिनिशिंग के साथ करना है, इसका आप ध्यान रखिए। देखिए 1 to 8 में बीच में 6 स्लॉट छूटे हुए हैं, 1 to 8 में हमने कॉइल डाल लिया है इस तरह से। अब एक एक स्लॉट हमारा दोनों तरफ से छूट जाएगा। देखिए इस तरह से एक एक स्लॉट दोनों तरफ से हमें बढ़ाना होगा तो पहले कॉइल को टर्न कर लेना है। देखिए कॉइल को टर्न किस तरह से किया जाता है हमने प्रीवियसली देखा था। अभी यहाँ पर देखिए एक स्लॉट इस तरफ से बढ़ जाएगा तो जो कॉइल पिच रहेगा 1 to 10 रहेगा। तो देखिए 8 स्लॉट हमारे पहले ही छूटे हुए थे, एक स्लॉट यह बढ़ जाएगा तो यह 9th स्लॉट हो जाएगा। इसके ऊपर अभी हमें पीवीसी इंसुलेशन पेपर लगा देना है और इस तरफ भी हमारा एक स्लॉट बढ़ जाएगा। देखिए 1 to 10 में हमारी कॉइल डल चुकी है। इसी तरह से देखिए पीवीसी इंसुलेशन पेपर लगाना है और कॉइल को टर्न कर 1 to 12 एक एक स्लॉट हमारा दोनों तरफ अगेन बढ़ जाएगा तो 1 to 12 में हमें इस कॉइल को डाल देना है। देखिए इस तरह से अभी हमें यहाँ पर एक स्लॉट बढ़ाते हुए कॉइल को डालना होगा। ऊपर से पीवीसी इंसुलेशन पेपर आप ज़रूर लगाइए। देखिए और वाइंडिंग को आप फ्रेश करते चलिए ताकि वाइंडिंग होने के बाद वह अच्छे से खूबसूरत नज़र आए। और इस तरफ ये हमारी लास्ट कॉइल डल जाएगी, लास्ट कॉइल का लास्ट टर्न डल रहा है। देखिए 1 to 12 में भी हमारी कॉइल डल चुकी है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास डबल ब्लेड फर्राटा फैन मोटर में चारों कॉइल्स डल चुकी है, 2 रनिंग वाइंडिंग की और 2 स्टार्टिंग वाइंडिंग की। अब किस तरह से हमें स्टिचिंग करना होगी, किस तरह से वायर्स बाहर निकाले जाएंगे, सब कुछ आगे चलकर हम समझने वाले हैं। सबसे पहले आप वाइंडिंग को इस तरह से फ्रेश कर लीजिए।
देखिए इस तरह से आप पहले वाइंडिंग को फ्रेश कर लीजिए। और यदि आपको इस वीडियो से कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए और भी अच्छे वीडियो बना सकेंगे। देखिए इस तरह से हमें सबसे पहले स्टिचिंग कर लेना है। स्टिचिंग आप कोयल के एकदम नीचे से कीजिए। देखिए यहाँ से इस तरह से स्टिचिंग कीजिए, जिससे आपकी जो दोनों वाइंडिंग्स है वो यहाँ पर बन जाएगी। देखिए आपके किसी भी वायर ने बाहर नहीं जाना चाहिए। स्टिचिंग आप किसी भी तरह से कर सकते हैं, बट आपको ध्यान ये रखना है कि आपकी दोनों वाइंडिंग्स अच्छे से बन जाना चाहिए। देखिए इस तरह से देखिए आपको एकदम खींचते हुए एकदम टाइट वहाँ पर स्टिचिंग करना है। और स्टिचिंग करते समय आप नीचे से ज़रूर देख लीजिए आपका कोई तार खींचा तो नहीं रहा है। देखिए इस तरह से आपको जिस भी तरह से कंफर्टेबल हो आप स्टिचिंग कर सकते हैं, कोई परमानेंट मेथड नहीं है। तो इस तरह से देखिए हमारी पीछे की तरफ से जो स्टिचिंग है वह कंप्लीट हो चुकी है। अब किस तरह से वायर्स को अटैच किया जाएगा, किस तरह से आगे से हमें स्टिचिंग करना होगी वह भी हम समझ लेते हैं। देखिए इस तरह से हमारे पीछे की तरफ से कंप्लीट स्टिचिंग हो चुकी है। इसे आप अच्छे से एकदम गार्ड बांध दीजिए। अब देखिए आगे की तरफ से हमारे पास टोटल 4 वायर्स बचे हुए हैं। देखिए 4 वायर्स हैं, 2 वायर्स रनिंग वाइंडिंग के लिए और 2 वायर्स आपके पास स्टार्टिंग वाइंडिंग के लिए है। सबसे पहले जो एक्स्ट्रा तार है उन एक्स्ट्रा तार की आपको कटिंग कर लेना है और उसमें 1 नंबर स्लीव को आप पहले लगा लीजिए। देखिए 1 नंबर स्लीव को अभी हम लगा रहे हैं। जो एक्स्ट्रा तार है उस एक्स्ट्रा तार की अभी हम कटिंग कर लेते हैं। और वायर का कनेक्शन करने से पहले आप इस तरह से इंसुलेशन ज़रूर निकाल लीजिए। देखिए सबसे पहले हम वायर का इंसुलेशन निकाल रहे हैं। इंसुलेशन निकालने के लिए आप वायर को जला भी सकते हैं, कटर से भी निकाल सकते हैं। हम एमरी पेपर का यूज़ कर सबसे पहले इंसुलेशन निकाल रहे हैं। इंसुलेशन निकालना बहुत ज़रूरी है, इसका आप ध्यान रखिए। देखिए अब जो हमारे पास स्टार्टिंग वाइंडिंग है, स्टार्टिंग वाइंडिंग के लिए हम 2 रेड वायर का यूज़ कर रहे हैं। आपके पास ग्रीन, ब्लू, येलो जो भी वायर हो आप स्टार्टिंग वाइंडिंग में कनेक्ट कर सकते हैं। बट रनिंग वाइंडिंग में हमेशा आपको रेड या लाल कलर के वायर का यूज़ करना है। देखिए स्टार्टिंग वाइंडिंग में हम रेड वायर को कनेक्ट कर रहे हैं और इस तरह से अच्छे से रोटेट कर आप वायर को कनेक्ट कीजिए। और जो हमारे पास रनिंग वाइंडिंग है, रनिंग वाइंडिंग में हम रेड कलर के वायर का यूज़ कर रहे हैं। और जो हमारा जॉइंट्स है, जॉइंट्स पर हम 3 नंबर स्लीव को लगा लेते हैं। देखिए इस तरह से जॉइंट्स पर हम स्लीव लगा रहे हैं और सभी जॉइंट्स की जो पोजीशन है वह अलग अलग जगह पर आना चाहिए ताकि शॉर्टिंग के कोई चांसेस नहीं रहे। देखिए सभी जॉइंट्स की जो पोजीशन है हम अलग अलग जगह पर ले आते हैं। देखिए इस तरह से पहले आप स्लीव सभी जगह पर डाल लीजिए। देखिए हमने चारों जॉइंट्स पर स्लीव को डाल लिया है। अब यहाँ पर हमें स्टिचिंग करना होगी और जो चारों जॉइंट्स की जो पोजीशन है कोशिश कीजिए सभी पोजीशन में अलग अलग जगह पर आना चाहिए। अब हमें इसके ऊपर स्टिचिंग कर लेना है। अभी इस फैन मोटर को हम रन कर भी देखने वाले हैं किस तरह से ये रन कर रही है। देखिए सभी जो जॉइंट्स की पोजीशन है उन्हें आपको अलग अलग जगह पर स्टिच करना है ताकि वहाँ पर शॉर्टिंग का कोई भी चांसेस नहीं रहे। और वाइंडिंग को आपको एकदम फिनिशिंग के साथ करना है। देखिए इस तरह से। और यहाँ पर चारों वायर्स हमारे इस तरह से बाहर आ जाएंगे, 2 रनिंग वाइंडिंग के और 2 स्टार्टिंग वाइंडिंग के। दोस्तों हमारे वीडियो थोड़े बड़े ज़रूर हो सकते हैं क्योंकि हम हर एक स्टेप को समझाने की कोशिश करते हैं, जिससे यदि कोई बिगिनर्स भी वीडियो को वॉच करता है तो उसके भी सभी डाउट क्लियर हो सके। देखिए अभी हम यहाँ पर कंटिन्यूटी ले लेते हैं। देखिए दोनों रेड वायर में कंटिन्यूटी आ रही है, दोनों ब्लैक वायर में, दोनों स्टार्टिंग वाइंडिंग के वायर में कंटिन्यूटी आ रही है। बॉडी चेक कर लेते हैं। देखिए बॉडी नहीं है। देखिए यहाँ पर हमने जो वाइंडिंग की वो एकदम परफेक्ट की है। और वाइंडिंग करने के बाद जो आपका पीवीसी इंसुलेशन पेपर होता है इसे आपको अंदर की तरफ कर देना है इस तरह से। देखिए ताकि वहाँ पर जब रोटर अंदर रोटेट हो तो उस कंडीशन में आपका इंसुलेशन पेपर कटे नहीं। तो इस तरह से आप सभी पेपर्स को अंदर की तरफ ज़रूर कर दीजिए, जिससे आपकी जो फैन मोटर की लाइफ है वो ज़्यादा रहेगी, जिससे आपका जो पेपर्स है वह नहीं कटेंगे। तो इस तरह से आपको पेपर्स को अंदर कर देना है और ऊपर से आप वार्निश ज़रूर पिला दीजिए। देखिए वार्निश पिलाने से क्या होता है, आपकी जो वाइंडिंग की लाइफ है वह बढ़ जाती है।
तो ऊपर से आप वार्निश जरूर पिला दीजिए। और यदि आपके पास टाइम हो तो कोशिश कीजिए कुछ समय के लिए इसे धूप में ज़रूर रखा जा सके ताकि वार्निश सूख सके। देखिए वार्निश को आपको अंदर तक डालना है। चलिए हमने वार्निश डाल दिया है। अभी हम मोटर की फिटिंग कर लेते हैं। देखिए इस तरह से आपको मोटर का जो स्टेटर है उसे फिट कर लेना है। ये हमारे पास फर्राटा फैन है, इसमें अभी हम स्टेटर को फिट कर लेते हैं। और ऊपर से आप वार्निश ज़रूर डाल दीजिए जिससे आपकी वाइंडिंग की लाइफ वहाँ पर बढ़ जाएगी। यहाँ पर रोटर को हमने लगा लिया है, इसे आप हल्का सा ठोक लीजिए ताकि यह प्रॉपर फिट हो सके। और यहाँ से कनेक्शन की जो चारों वायर्स है इन्हें हमें निकाल लेना है। देखिए अभी हमने फिटिंग यहाँ पर कर लिया है, इसे हल्का हल्का सा आप ठोक लीजिए ताकि ये प्रॉपर फिट हो सके। चलिए इसे हम टाइट कर लेते हैं। कनेक्शन इसका काफ़ी सिंपल है। एक आप रनिंग वाइंडिंग का कोई भी वायर ले लीजिए, एक स्टार्टिंग वाइंडिंग का कोई भी वायर ले लीजिए, इसे आपको कॉमन बना लेना है। देखिए कॉमन बन चुका है। अब जो एक रनिंग वाइंडिंग का वायर बचा है इसमें आपको कैपेसिटर लगा देना है। एक स्टार्टिंग वाइंडिंग का वायर बचा है इसमें आपको कैपेसिटर लगा देना है। और देखिए कॉमन पर हमने न्यूट्रल लगाया है और रनिंग वाइंडिंग और कैपेसिटर के तार पर फेज वायर लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारी जो फैन मोटर है वो एकदम परफेक्ट रन कर रही है। तो इस तरह से आप डबल ब्लेड फर्राटा फैन मोटर कंप्लीट वाइंडिंग कर सकते हैं। सो आई होप आपको सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फ्रेंड्स।